Hello beta, how are you all? I hope all of you are fine and safe at your home enjoying your studies. I'm Sekhar Prajapati. Today beta we are going to discuss about the lesson of 9th class. 9th class lesson के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. That is the lesson of the beehive and the lesson number is 4. Name of the lesson is a truly beautiful mind. A truly beautiful mind. Beta, whom do you consider a beautiful mind? Means a person who is clever only. A person who is clever with intellectually development skills. Means there are many aspects regarding that. First of all, we shall be reading what is the written over there in the content. ठीक है बेटा, समझिए. Yes, before you read, who do you think of when you hear the word genius? आपने कब ऐसा देखा जब किसी ने कोई जीनियस वर्ड कहा? हु इज अ जीनियस? जीनियस किसे कहें? व्हाट क्वालिटीज डज डू यू थिंक अ जीनियस हैड? एक जीनियस कब कहा, पहली बार कब आपने सुना था ये वर्ड? ठीक है, और जीनियस का मतलब क्या होता है, जीनियस होता क्यों है, और किस तरह की क्वालिटीज एक जीनियस में होनी चाहिए, ये सभी चीजें वी आर गोइंग टू गेट एन आंसर अबाउट दिस इन दिस लेसन. वी शैल नाउ रीड about the young German civil servants who took the world by storm about the 100 years ago in the summer of 1905. The 26-year-old published the quick succession for four ground-breaking papers about light, motion of particles, electrodynamics of the moving bodies, and energy changed forever our understanding. Energy. His work took up only a few people in scientific journal, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonyms of genius. बेटा, जीनियस हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन जो आइंस्टाइन थे उनका नाम आइंस्टाइन था, और आइंस्टाइन को क्या सिनोनिम के रूप में यूज किया गया एज आ जीनियस. जीनियस का सिनोनिम मतलब, अगर इट इज हेयर यूजिंग एज एन एडजेक्टिव. ओके, सो इसको सिनोनिम कहा गया जीनियस का. मींस जीनियस का दूसरा मतलब क्या है? आइंस्टाइन. 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टीन ingenious still reigns. वो कह रहा है कि 50 वर्ष हो गए आइंस्टाइन को इस पृथ्वी से गए हुए, लेकिन आज भी वो क्या हैं? जीनियस ही हैं. कंटेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. फर्स्ट पैराग्राफ. क्या बेटा? Albert Einstein was born on 14 March 1789 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was freak to her. His head seemed much too large. बेटा, एल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था. कहाँ पर? जर्मन सिटी ओल्म में. विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी निर्देश के. वो क्या थे बेटा? उन्हें पता नहीं था, आइंस्टाइन को या उनके किसी भी फैमिली मेंबर को पता नहीं था. ही वो डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, मीन्स उनकी जो महानता है वो पहले से ही निर्धारित है, या उनके भाग्य में महान बनना लिखा है. वन ऑफ द कॉन्ट्रेरी, on the contrary, his mother thought Albert was freak. बेटा, on the contrary means on other hand, या दूसरी ओर, या विपरीत इसके क्या सोचती थी? आइंस्टाइन की मदर सोचती थी कि आइंस्टाइन तो बहुत ज्यादा कमजोर है. His head seemed much too large. उसका जो सर था वो उनकी माता को कैसा लगता था? बहुत ज्यादा बड़ा प्रतीत होता था. ठीक है बेटा, आगे. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do
with other children and his playmates called him what? Brother boring. Called him brother boring. अब 2-2.5 साल की उम्र तक आइंस्टाइन ने बोलना नहीं सीखा, लेकिन जब आइंस्टाइन ने बोलना सीखा तो वो क्या, जब आइंस्टाइन ने बोलना सीखा तो वो हर वर्ड को 2 बार, ऑटर मीन्स गुनगुनाता था, हर वर्ड को 2 बार बोलता था वो, ठीक है। आइंस्टाइन वो नहीं जानता था कि उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ, या उन अपने साथियों के साथ, या अपने साथ खेलने वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है, जो उसे क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग, नीरस भाई, वो उसे क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग। सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसीलिए क्या बेटा, इसीलिए आइंस्टाइन कैसे खेलता था? खुद से, अपने आप खेलता था। सो द यंगर प्लेड हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, ज्यादातर वो कैसे खेलता था? खुद के साथ खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, ठीक है। वो हमेशा स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर्स माजा, ठीक है। वो हमेशा मैकेनिकल टॉयज को पसंद करते थे, जो मशीनी टॉयज होते थे, ठीक है। लुकिंग एट हिज सिस्टर माजा, ठीक है। ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, ठीक है। वो समझता था, उसकी जो न्यूबॉर्न सिस्टर थी माजा, उसने एक बार कहा कि अच्छा है, ये मेरी बहन है, लेकिन इसके व्हील कहाँ हैं? ही वॉज थिंकिंग दैट शी वॉज ऑल्सो अ टॉय, but there was no wheel. So in such kind of situations what Einstein was considered as a freak boy, ठीक है। intellectually weak, intellectually बुद्धिमत्ता की रूप अगर बात की जाए तो उसे weak समझा गया, ठीक है। A headmaster, paragraph number 3, a headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything, because he will never make a success at anything, he will never make a success at anything, वो कभी भी किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। Einstein began learning to play the violin at the age of the 6 years because his mother wanted him to. He later became the gifted amateur violinist, maintaining this skill through his life. एक बार क्या हुआ बेटा, जो आइंस्टाइन थे उनके हेडमास्टर ने ये कहा था कि उसके फादर से ये कहा, उनके फादर से, कि आपका बेटा चाहे जो भी स्ट्रीम चुन ले, ये कभी भी सक्सीड नहीं होगा। उन्हें लगता था दैट ड्यू टू हिज माइंड, ड्यू टू हिज मेंटल पावर, ड्यू टू हिज बिहेवियर, आइंस्टाइन इज नॉट एज गुड एज द अदर चिल्ड्रन, ठीक है। तो उन्होंने उनके फादर से कह दिया कि चाहे कोई भी स्ट्रीम चुने, ये कभी भी उसमें सफल नहीं होगा। उसके बाद आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की उम्र में वायलिन सीखना शुरू किया, और जो किस वजह से सीखा? क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि ये वायलिन सीखे, और कुछ समय बाद वो शौकिया वायलिनिस्ट बन गए। क्या? एक गिफ्टेड शौकिया वायलिनिस्ट बन गए, काफ़ी अच्छा सीख लिया उन्होंने, और इस स्किल्स को उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने साथ रखा, मीन्स वो पूरी लाइफ वायलिन बजा लेते थे। पैराग्राफ नंबर 4, But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation होता है बेटा बहुत ज़्यादा अनुशासन, and often clashed, और कई बार नोकझोंक हो जाती थी with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. क्या हुआ बेटा? लेकिन आइंस्टाइन एक उसके टीचर ने जो कहा वो ठीक था, लेकिन आइंस्टाइन एक बुरा शिष्य नहीं था। वो हाई स्कूल जा रहा था म्यूनिच में। म्यूनिच कहाँ? जहाँ उसके माता पिता शिफ्ट हो गए थे। कब? जब उसके उल्म में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके पेरेंट्स जब वो 1.5 साल का था या 1.25 साल का, 15 महीने की थी आइंस्टाइन की एज, तब क्या हुआ? उनके फैमिली मेंबर्स कहाँ शिफ्ट हो गए थे? म्यूनिच। तो
तो म्यूनिच में उसने हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। उसके बाद आइंस्टाइन विद हिज टीचर्स, आइंस्टाइन को लेकिन क्या था, आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा अनुशासन पसंद नहीं था। रेजिमेंटेशन मीन्स बहुत ज़्यादा अनुशासन, अति अनुशासन उन्हें पसंद नहीं था। दूसरा, कई बार उनके टीचर्स के साथ भी नोकझोंक हो जाती थी। नोकझोंक इन द मीन्स डिस्कशन हो गया कोई किसी बात को लेकर, तो उनकी चर्चा इस बारे में भी हो जाती थी, ठीक है। 15 वर्ष के जब आइंस्टाइन थे, उन्हें लगा स्टफल्ड, स्टफल्ड मीन्स सफोकेटेड, घुटन महसूस होने लगी, और उन्होंने बेहतरी के लिए क्या किया, स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट द प्रीवियस ईयर, इससे पिछले साल एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन, पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ रहे हैं बेटा, मिलन, एंड लेफ्ट देयर सन विद देयर रिलेटिव्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मीन्स बहुत लंबा डिस्कशन। Einstein got his wish to continues his his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। बेटा स्विट्जरलैंड में अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या हुआ, जब अल्बर्ट ने स्कूल छोड़ा था तो उससे पिछले वर्ष उसकी फैमिली कहाँ आ गई थी, शिफ्ट हो गई थी, कहाँ पर, हिज पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, ठीक है। एंड लेफ्ट उन्होंने आइंस्टाइन को कहाँ छोड़ दिया था, उसके रिलेटिव्स के यहाँ पर छोड़ दिया था। रिलेटिव्स के यहाँ कब छोड़ा था, बहुत लंबा डिस्कशन चलने के बाद। उसके बाद आइंस्टाइन ने ये विश रखी, उसकी इच्छा हुई कि भाई मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जाना चाहता हूँ, जो ज़्यादा एजुकेटेड है, किसकी तुलना में, म्यूनिच की तुलना में ज़्यादा एजुकेटेड भी है और लिबरल भी है। लिबरल मीन्स इन द सेंस फ्रीडम वाला, वहाँ पर फ्रीडम का एनवायरमेंट है टू द एजुकेशन। तो आइंस्टाइन ने ऐसा विश किया। पैराग्राफ नंबर 6, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक इन ज्यूरिक। बट साइंस wasn't only thing that appeared to be to the young dashing man with the walrus mustache। बेटा आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड मैथमेटिक्स में थे, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था उनका। दूसरा, उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी था। उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए ये डिसाइड किया कि स्टडी करेंगे वो कहाँ पर, यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख में। साइंस साइंस एक ऐसी चीज अकेली नहीं थी, साइंस wasn't द ओनली थिंग, साइंस अकेली चीज नहीं थी जिसने ये महसूस किया। बेटा एक वर्ड यूज हुआ है अपेल्ड, अपेल्ड मीन्स जांचना। केवल साइंस ने ही नहीं जांचा था कि ये कैसा घनी मूंछों वाला व्यक्ति, घनी लटकती मूंछों वाला गबरू जवान, एक तरह से गबरू जवान क्या है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, और भी कई सारे एरियाज में उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। नाउ बेटा पैराग्राफ नंबर 7, he also felt a special interest in a fellow student। चलिए, he also felt a special interest in a fellow student, उनके साथ एक लड़की पढ़ती थी, मिलेवा, क्या नाम था उनका, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिसे आइंस्टाइन समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है। This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। बेटा उस समय पर बड़ी समस्या थी, महिलाओं के लिए आंदोलन चल रहे थे, फ्रांस में भी महिलाओं के लिए आंदोलन चल रहे थे। बहुत सारी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज वर नॉट अलाउइंग द वीमेन टू गेट द एजुकेशन, ठीक है। तो उस समय ये यंग सर स्विट्जरलैंड आई थी। किस लिए आई थी ये लड़की स्विट्जरलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख, क्योंकि यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटीज जो महिलाओं को भी उस समय डिग्री देती थी, ज्यूरिख उनमें से एक थी। आइंस्टाइन शो इन हर एन एली अगेंस्ट द क्या बेटा, फिलिस्टीनीज, क्या बेटा, फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स मीन्स क्या होता है, फिलिस्टीन्स मीन्स होता है बेटा यस, फिलिस्टीन्स मीन्स एक द्वेष भावना, या द्वेष भावना तो एली के आप समझिए दोबारा। आइंस्टाइन ने महसूस किया इन हर, उसमें क्या महसूस किया, एन एली, कि वो अगेंस्ट थी। एली मीन्स एक विशेषता, ये देखी, क्या विशेषता देखी, एली मीन्स एक विशेषता, एक गुण देखा, एक
एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी कि वो अगेंस्ट थी किन लोगों के, द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स मीन्स वो लोग जो आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक इन सभी चीजों में पसंद नहीं करते थे। एंड आइंस्टाइन वॉज नॉट वन ऑफ दैम। आइंस्टाइन चूंकि खुद एक बच्चा वायलिन प्लेयर थे, तो इस वजह से आइंस्टाइन के और उनके देखते आगे क्या हुआ, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कंस्टेंटली एट ओड्स। ठीक है, अब ऐसे कौन थे जो लोग म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, चूंकि दैट वाज द स्ट्रीम ऑफ व्हाट, दैट वाज द स्ट्रीम ऑफ साइंस। ठीक है, तो वहां पर लोगों को इतनी चीजें रसिक नहीं होते थे वो। तो दोज पीपल इन हिज फैमिली, उसके परिवार में जो लोग थे, एंड द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में थे, विद whom जिससे ही वॉज कंस्टेंटली एट ओड्स, जिन सभी से आइंस्टाइन अलग था। द कपल फेल इन लव, और क्या हुआ बेटा, जो यस मेलेविया मैरिक थी वो दोनों और आइंस्टाइन दोनों में प्रेम हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, वो लेटर्स जो हैं जो उन्होंने अब लिखे थे वो आज भी सर्वाइव करते हैं, और उनमें उन्होंने बताया था अपना अफेक्शन, ठीक है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण शब्दों में। मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस, मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस, उन्होंने साइंस को क्या किया, साइंस, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, उस समय साइंस को कोमलता से उन्होंने लिटरेचर के साथ मिक्स किया। ठीक है, एक तरह से मीन्स एक साइंटिस्ट और एक लिटरेचर, एक कौन, एक लिटरेचर का व्यक्ति, दोनों आपस में मिलने लगे। ठीक है, रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। आइंस्टाइन ने कहा था कि उस दिन मैं कितना खुश होऊंगा जिस दिन मैं अपने सापेक्षता के नियम को इस पर, इसके कंक्लूजन मीन्स इसके जो उपसंहार है उस पर मैं विजय पालूंगा। उन्होंने कहा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और कितना गर्व महसूस करूंगा, व्हेन वी बोथ, जब हम दोनों, ब्रोट द वर्क ऑन रिलेटिविटी, जो हम काम कर रहे हैं सापेक्षता पर, टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, जिस दिन हम इस पर विजय पालेंगे। ठीक है, इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में 21 वर्ष की एज में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। 1900 में क्या हुए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन 21 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए थे, एंड अनएम्प्लॉयड, और वो उस समय बेरोजगार थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally scored a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. पेटेंट ऑफिस क्या होता था बेटा, पेटेंट ऑफिस वो होता था, पेटेंट का मीनिंग होता है कि किसी आविष्कार का पूर्ण अधिकार, किसी आविष्कार का पूर्ण अधिकार जिस डिपार्टमेंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेटेंट ऑफिस। ठीक है, 1900 में ग्रेजुएट हो गए 21 वर्ष की उम्र में। जब वो ग्रेजुएट हुए उनके पास जॉब नहीं थी, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, प्राइवेट लेसन लोगों को दिए, क्या प्राइवेट लेसन लोगों को दिए, एंड फाइनली स्कोर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न में पेटेंट ऑफिस में मीन्स आविष्कार का अधिकार जिनके पास होता है वहां पर उन्होंने क्या जॉब सिक्योर कर ली। while he was supposed to be assessing other people's invention, हालांकि उन्हें क्या कहा गया था कि वो केवल असेस्ट करें वो व्यक्ति जो इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन क्या था, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। वास्तव में आइंस्टाइन अपने आइडियाज, अपने विचार और अपने इन्वेंशन को मीन्स गुप्त तरीके से क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, कई बार उन्हें कहा गया है, कॉल्ड हिज डेस्क, उन्होंने अपनी डेस्क ड्रॉर को कहा है वर्ड ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उनकी जो डेस्क थी उसे क्या कहा उन्होंने कि ये मेरा सैद्धांतिक सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो है। जोकिंगली उन्होंने अपनी डेस्क को कहा था, जो उनकी डेस्क का ड्रॉर था, कि ये मेरा फिजिक्स सैद्धांतिक फिजिक्स भौतिक का ब्यूरो है। 9th पैराग्राफ, one of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, वास्तव में two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they once together again after a journey, if one of them was moving very fast relative to other.
From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. E is equal to mc square. बेटा उनका एक फेमस पेपर था जो 1905 में पब्लिश हुआ जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंटेन थी। उनकी इस रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या था, टाइम और डिस्टेंस दोनों एब्सोल्यूट नहीं है। वास्तव में दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक भी एक साथ समय नहीं दिखाएंगे, एक जैसा समय नहीं दिखाएंगे एट द सेम टाइम। जर्नी के बाद हो सकता है एक बहुत तेज चले, थोड़ी तेज चले और एक धीमे चले, ठीक है, तो उनमें अलग अलग वेरिएशन आ सकता है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इसी से ही उन्होंने संसार का सबसे फेमस फॉर्मूला बनाया जिसने क्या रिलेशनशिप बताया मास और एनर्जी के बीच में। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। In mathematicals, E equation E stand for energy, M for mass and C for speed of the light in a vacuum tube, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा नीचे जो ये लिखा है इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। इट शोज व्हाट, इट शोज द इंटेलेक्चुअल पावर एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ आइंस्टाइन। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove or for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. That's relativity. सापेक्षता ये है। आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि आप किसी लड़की के साथ बैठे हैं, सुंदर लड़की के साथ बैठे हैं, तो आपको 2 घंटे 2 मिनट जैसे लगते हैं। यदि आप किसी स्टोव पर बैठे हैं तो आपको 2 मिनट 2 घंटे जैसे लगते हैं। इसी को सापेक्षता कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर इसका मीनिंग निकालें, आइंस्टाइन ने कहा था वो चीजें जिनमें आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की चीजें जब आप करते हैं तो आपको लगता है कि 2 घंटे 2 मिनट के हैं, और वो चीजें जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वो उसमें आपको 2 मिनट 2 घंटे के लगते हैं। तो यहां पर वेरिएशन हो गया, 2 घंटे का 2 मिनट और 2 मिनट का 2 घंटा। तो इसी को क्या कहा आइंस्टाइन ने, जो कि मीन्स अपनी भाषा में कहा कि भैया इसी को हम रिलेटिविटी कहते हैं, ठीक है बेटा। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब वो most difficult problems physics में क्या कर रहे थे, solve कर रहे थे, his private life was unrelieving. Unrelieving means नुकसान होना शुरू हो गया था उनके, unrelieving means नुकसान। Albert had married Minerva right after finishing his studies, but his mother was too against him. His mother was too against him. Albert had wanted to marry Minerva right after finishing his studies, but his mother was too against him. She thought Minerva was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Minerva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. बेटा आइंस्टाइन जब फिजिक्स के मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था तो उनकी जो प्राइवेट जो व्यक्तिगत जीवन था वो क्या, उसे नुकसान होना शुरू हो गया। एज ही वॉज नॉट गिविंग मोर टाइम टू मिलेविया, ठीक है, मिलेविया को वो समय नहीं दे पा रहे थे। दूसरी ओर अल्बर्ट चाहते थे कि मैरी से वो मिलेविया से शादी करे, कब, जब उनकी जो स्टडीज है वो फिनिश हो जाए, लेकिन उनकी मदर इसके खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी मिलेविया आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, ठीक है, और वो समझती थी उनकी मदर कि भैया ये बहुत ज्यादा इसके लिए उम्र ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, उनकी मदर परेशान रहती थी कि मिलेविया भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। उनकी मदर ने कहा कि ये भी आप, आइंस्टाइन से कहा कि ये भी आपकी तरह एक किताब है, किताबी कीड़ा है, ठीक है। तो उनकी मदर ने कहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, आइंस्टाइन ने शादी का जो ख्याल था वो अपने मन से निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन। बेटा इस पेयर ने फाइनली 1903 में शादी कर ली और उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ वर्षों बाद, द मैरिज फ्लैटर्ड मीन्स कमजोर होता चला गया। इनका जो ये बॉन्ड था ये कमजोर हो गया। मिलेविया मीनवाइल वाज लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन।
उनकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी, मीन्स बौद्धिक जो उनकी पराकांक्षा, या उसे कह सकते हैं आप महत्वाकांक्षा, जो मिलेविया की जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिमात्मिक रूप से जो महत्वाकांक्षा थी वो कैसी हो गई, एंड बिकेम अनहैप्पी, वो खो गई और वो अब एक अनहैप्पी हाउसवाइफ, मीन्स नाखुश या परेशान रहने वाली गृहिणी बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, लगातार झगड़ों के बाद, कई वर्ष लगातार झगड़े के बीतने के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, मीन्स लगभग 16 वर्ष इनकी शादी चली। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टाइन ने अपनी कजिन से शादी कर ली, एल्सा से, जिसका नाम क्या था, एल्सा, उसी वर्ष, ठीक है। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसिडर्ड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, अब आइंस्टाइन का नया पर्सनल चैप्टर शुरू हुआ बेटा, ठीक है, शुरू हुआ। और कब शुरू हुआ, जब वो संसार में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्मन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में उन्होंने अपनी सापेक्षता की जर्मन थ्योरी को पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी की एक नई सोच लोगों के सामने निर्धारित की। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज द एक्यूरेट, और 1919 में क्या हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, ठीक है, और उसने यह सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, कि इनकी जो रिलेटिविटी की थ्योरी है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टाइन हैज करेक्टली कैलकुलेटेड in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field, मीन्स क्या बेटा, आइंस्टाइन ने ये पता कर लिया था, एडवांस में ही कैलकुलेट कर लिया था कि एक्सटेंट टू, एडवांस द एक्सटेंट टू विच, उस पॉइंट को उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था जहां तक लाइट किसी फिक्स्ड स्टार से पहुंच जाएगी और वो किस पॉइंट पर जाकर डिफ्लेक्ट होगी, जो लाइट कहां से आ रही है, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से कितनी दूर जाकर वो लाइट डिफ्लेक्ट होगी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो न्यूज़पेपर थे वो प्रोक्लेम मीन्स घोषणा कर रहे थे आइंस्टाइन के वर्क्स की, किस तरह से, जैसे कि कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक क्रांति आ गई हो। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। ही वॉज शोर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अब आइंस्टाइन पर बरसात हो गई एक तरह से, किसकी, सम्मान करने लगे लोग उनका बहुत ज्यादा, और उन्हें आमंत्रित भी करने लगे पूरे वर्ल्ड में। एंड लॉन्च्ड बाय द प्रेस एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और जो प्रेस था उस समय, न्यूज़पेपर थे, न्यूज एजेंसीज थी, उन्होंने उनकी इस कामयाबी को और ज़्यादा बड़ा कर दिया अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देकर उनके बारे में। बेटा यहाँ तक की समरी आप लोग तैयार करिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम काइंडली लीव अ मैसेज। नेक्स्ट द रेस्ट पार्ट, रेस्ट 4 पैराग्राफ वी शैल बी कंप्लीटिंग, वी शैल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you. Have a good day.